हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो 2022 में सेकेंड सिटी में जो पूछ चुका है। ठीक है, तो सबसे वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है जो 2022 के एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? हमें सर्वनाम पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्वनाम में 5 प्रकार होता है, निजवाचक, निजवाचक, निस्वाचक, अनिस्वाचक और संबंधवाचक। तो ठीक है, तो वो औरों को नहीं अपने को सुधार है, अपने को माने खुद आ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, इसमें आंसर ए हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, इसमें आंसर ए निजवाचक हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन है, सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? माने रो रही है अभी वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसका दो का आंसर भी हो जाएगा क्या? ए। दो का भी ए हो जाएगा आंसर। सुनीता रो रही है माने वर्तमान में ना रो रही है, रो रही थी, ठीक का मतलब भूतकाल में रो रही थी। ठीक है, तो इसका दो का भी आंसर ए हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बोलते हैं, कुछ लोग कौन विशेषण है? ठीक है, कुछ लोग माने कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो ठीक है, तो कुछ लोग परिणाम, इस परिणाम के बारे में ना पूछ रहे हैं। तो कुछ लोग परिमाण बोधक हैं। परिमाण बोधक माने विशेषण पूछ रहा है, तो परिणाम बोधक है। कुछ लोग माने परिणाम बोधक है। तीन का आंसर सी। चार है। ठीक है, तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कितना 22 प्रकार होता है, मूल रूप 22 होता है। अनु, अनु, अ। ठीक है, जिसमें अनुकूल में सबसे पहिलका वाला उपसर्ग होता है। ठीक है, जिंगा अनार, तो इसमें आती अनार, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया? आ। अनुकूल, अनुभव। ठीक है, तो इसमें अनुकूल में उपसर्ग कौन हो गया? अनु हो गया। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। चार का आंसर सी हो जाएगा, अनु। ठीक है, झाड़ू शब्द में कौन सा पड़ता है? झाड़ू, झाड़ू। झाड़ू शब्द में कौन सा पड़ता है? ऊ। देखिए, पांच ही आंसर डी हो जाएगा, ऊ। और हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या है? परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? विशेषण रूप क्या है? छ का विशेषण माने क्या है? अधिक, पारिवारिक। तो छ का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पारिवारिक। ठीक है, सात क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिख रहे सज्जन शब्द में कौन सा समाज है? सज्जन। ठीक है, सज्जन शब्द में कौन सा समाज है? तो सात का बी हो जाएगा, कर्मधारय समाज। ठीक है, कितना इजी सवाल है। कर्मधारय समास, आंसर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम आठवां क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे परिश्रम न करने वाले छात्र को अंक नहीं पाते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है, तो आठ का आंसर हो जाएगा सी, पदबंध। आठ का सी हो जाएगा, पदबंध। उसके नौवें क्वेश्चन को देखते हैं। नौवें क्या है? लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान कभी सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य उदाहरण है? 9 नंबर है, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक पद। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है लोकप्रिय हम गलती आंसर बता दी। देखिए, 9 नंबर का है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। क्या है? सरल वाक्य है। 9 का डी ना होगा, सरल वाक्य है। और हम 10वें आंसर देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए, ए में है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो यह पूरा सरेआम गलत है। ठीक है, फिर बी में है वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, हाँ ये वाला सही है, 10 का बी। और 11वें क्वेश्चन देखते हैं। 11 में क्या है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो आंसर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हिरानंद वर्षानंद अज्ञेय। शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं? हम अज्ञेय भी बोलते हैं इनके शॉर्ट में नाम। ठीक है, और 12वां आंसर देखिए, एक वृक्ष की हत्या। 12 नंबर शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस
संकलन से ली गई है कि अपने सामने, अपने सामने। 12 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? 13 का आंसर, तो 13 का आंसर डी हो जाएगा, संघर्ष। जिंदगी में हमें सबसे बड़ा क्या है? संघर्ष। ठीक है, कवि वीरेंद्र के डंगवाल अनुसार में जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। ठीक है, अब 14 नंबर देखते हैं। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? आंसर इसका ए हो जाएगा, अनामिका। ठीक है, अनामिका। और हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्या है? कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म मृत्यु पूछ रहा है। ठीक है, तो हम उसको ट्रिक भी आगे बता चुके हैं। तो 15 का आंसर बी हो जाएगा, 1899 ईस्वी में। अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है? 16 नंबर, जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता के रविंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वनलता सेन। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, जन्म मृत्यु सबसे वीवीआई क्वेश्चन, हर एक साल पूछता है जन्म मृत्यु। ठीक है, तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म स्थान क्या है? 17 के ऑस्ट्रेलिया। यादें कर लेना है जन्म मृत्यु और कहाँ हुआ था। मैट्रिक में सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही आता है, हर एक साल पूछता है। ठीक है, अब 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? ठीक है, 18 की भी है, भक्ति भाव की है, जिसमें लेखक है जो इसमें भक्ति करते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां में क्या है? मेरे प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन। ठीक है, 19 का प्रेमघन की किस, देखिए द्विवेदी युग के नहीं थे, छायावादी युग के भी नहीं थे, लेकिन किस भारतेंदु युग के थे महत्वपूर्ण कवि, भारतेंदु युग के थे महत्वपूर्ण कवि। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 19 का। और 20 का देखते हैं। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? 20 का। ठीक है, स्त्रियों के लिए कभी नहीं बोले, आंसर गलत है। नवयुवकों के लिए ना, कभी नहीं बोले। गरीबों के लिए गरीबों को ही सोचता ही नहीं है, जानता के लिए बोले, आंसर डी हो जाएगा, जानता के लिए। ठीक है, आंसर डी। 20 का भी हो गया। 21 को देखते हैं। नानकाना साहब अब कहाँ है? ठीक है, नानकाना साहब अब कहाँ है? यह क्वेश्चन है, नानकाना साहब अब कहाँ है? 21 का। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, नहीं, यह भी गलत, यह भी गलत। हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में है, ताजिकिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। नानकाना साहब कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। ठीक है, अब है कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? 22। देखिए 22 का सबसे अच्छा आंसर है, कवि रसखान किसके परम भक्त है? देखिए, जो रसखान थे ना वो मुस्लिम थे। ठीक है, लेकिन वो किसके भक्त थे? कृष्ण जी के भक्त थे। ठीक है, आराम से 22 का ए हो जाएगा आंसर, कृष्ण जी के भक्त थे। ठीक है, अब 23 नंबर की ओर देखते हैं। तो कवि रसखान किस छंद में सिद्धांत थे? 23 का ए दोहा, कभी नहीं। बी सवैया, आंसर बी हो जाएगा। 23 के आंसर बी हो जाएगा। कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? सवैया में। ठीक है, आपको पूरा याद करते चलना है, सवैया में थे। अब 24 नंबर देखते हैं। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, किस ग्रंथ से संकलित है? 24 का देखिए, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? आंसर बी हो जाएगा, सुजान के रसखान से। ठीक है, देखिए इसमें कहाँ भी आ जाए, कृष्ण आ जाए, राधिका आ जाए, प्रेम की बात कहाँ हो तो सुजान रसखान ही मारिएगा, आपको लगे आंसर। ठीक है, और 25 की ओर देखते हैं। ना 24 छूट गया। 24 में क्या है? प्रेम ना, देख लिए, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? आंसर बी, सुजान रसखान से। ठीक है, और जब 25 देखते हैं। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ठीक है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? घनानंद की न, अनामिका की कभी नहीं, वीरेंद्र डोभाल की अभी नहीं है। आंसर, इसका सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी।
और 26 आंसर देखते हैं। 26 में क्या है, 26 में क्या है, हिंदुस्तानी राम सुनी अब यह सकुल लजटा भारतीय सब वस्तु हो सो ये हाय घिनाट यह पक्ति किस कविता से लिखे है। देखिए जितना भी 12 पढ़ने में रहेगा ना उसको हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है ना, उसको हम लोग को छोड़ देना है क्योंकि हमें लिखे उसको पढ़ने में हमको टाइम जान हो जाएगा और समझने में, ठीक है। लेकिन हमको आपको इसमें पूरा बताएंगे, ठीक है। तो ये किसका है, स्वदेशी है, स्वदेशी, ठीक है। अब देखिए सुरेंद्र पट का जन्म कब हुआ था, कहे नहीं जन्म मरण इतना वीवीआई क्वेश्चन है, तो सुरेंद्र पट का जन्म कब हुआ था, 1900 में, ठीक है। 27 का आंसर बी 1900 में, ठीक है। कवि डिंगर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन इठला रही है, इठला रही है का मतलब लड़की के इसमें जिक्र है, तो लड़की के नाम देखिए खोजते हैं। कवि डिंगर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है, 28 का आंसर हो जाएगा ए देश की जनता, या करेक्ट आंसर 28 के ए ही होगा, देश की जनता, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं, दिनकर जी से लिया गया है, ठीक है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, 29 का, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो 29 का डी हो जाएगा आंसर, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ठीक है। जो दिनकर थे वो राष्ट्र कवि थे, ठीक है, तो उसमें राष्ट्र के बारे में लिखा गया, दिनकर क्या थे, एक राष्ट्र कवि थे, उसमें राष्ट्र के बारे में लिखा गया है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ठीक है, आंसर डी 19 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या है, हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि कौन है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग मन में ही बोल दे, हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद, ठीक है, 30 के ए सरहपाद, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, सामाजिक विकास क्रम में सामान्य सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, ठीक है। 31 का नैसर्वादी सभ्यता, आंसर गलत है, बी एकेश्वरवादी सभ्यता को, यह भी गलत है, पूंजीवादी सभ्यता को, ठीक है। 31 का सी आंसर है, ठीक है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है क्या है, 32 का सापेक्ष पूरा सही है, मित्रवत गलत है, निरपेक्ष गलत है, दंडात्मक गलत है, ठीक है। तो मनुष्य का परिस्थिति का संबंध क्या है, सापेक्ष, 32 का ए। जरशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, देखिए यह जो है ना यह सामाजिक विज्ञान में पूछ देगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान 33 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यह हमें ठीक पूछ सकता है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। तो 33 का आंसर देखते हैं, तो इसका शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, टोल्स्टॉय, ठीक है, 32 का आंसर हो जाएगा ए टोल्स्टॉय, ठीक है। अब देखते हैं पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है, ठीक है। कितना ढाकर क्वेश्चन है, हर एक साल माने दोहरा ही देता है, 1-2 साल का अंतराल पर, ठीक है, इसलिए हम 22 का उठाए हैं, 22 का आप लोग 25 में एग्जाम दीजिए, 3 साल का अंतराल पर कहीं पूछ सकता है। तो 34 का वह क्या थे, पंडित बिरजू महाराज पेशे से कथक थे, मानो वो नृत्य करते थे, नाचते थे, ठीक है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 35 की ओर देखते हैं। 35 में क्या है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए, ठीक है। 35 नंबर 35 का क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी माँ कहाँ चले गए, आंसर सी लखनऊ, जो लखनऊ के यहाँ कहाँ, यूपी में है, यूपी का राजधानी क्या है, लखनऊ, याद रखिएगा, ठीक है। अब 36 नंबर देखना है, जब बिरजू महाराज, देखिए बिरजू महाराज से कितना क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे, ठीक है ना। जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई तो बिरजू महाराज कितने साल के थे, 10.5 साल के, नहीं भाई गलत है, 12.5 साल के, नहीं यह भी गलत है, 11.5 साल के, हाँ ये तो पूरा गलत है, 36 का डी आंसर होगा, 9.5 साल के, याद रखिएगा, ठीक है। ये 9.5 साल के, 9.5 साल के, देखिए ये
कि 9.5 साल से 9.5 साल के कौन था, ठीक है, तो बिरजू महाराज ही मारिएगा, ठीक है, जो पूरा सही है, ठीक है। जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के, ठीक है, ये पूरा सही आंसर है। देखिए अविन्य क्या है साइंटिस्ट, अविन्यो क्या है? देखिए अविन्यो जो आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो अविन्यो इसमें बताया जाएगा अविन्यो क्या है। तो अविन्यो एक ईसाई मठ है साइंटिस्ट का। अविन्यो क्या है? ईसाई मठ, याद रखिएगा, ठीक है। जो मछली शीर्षक कहानी के किस कहानी संकलन से ली गई है, ठीक है। मछली जो है, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? महाविद्यालय। 38 का आंसर बी हो जाएगा, महाविद्यालय। 38 का आंसर बी, ठीक है, 38 का आंसर बी हो जाएगा, महाविद्यालय, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 39 की ओर, ठीक है। तो इसमें 39 में क्या है? 39 में संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़े हो गया? 39 का है झोपड़ी में, बाबू ये तो गलत है। पेड़ के नीचे, यह भी गलत है। कहाँ? मकान के नीचे खड़ा रह गया। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। 39 का सी पूरा करेक्ट आंसर है, 39 का मकान के नीचे, ठीक है। 40 को देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? 40। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। 40 का आंसर डी हो जाएगा, मुहर्रम, ठीक है। जो VVI क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं, मुहर्रम, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां और उनके शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। 40 का आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, 40 का आंसर डी। 41 को बढ़ते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी संतान दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? ठीक है, कवि 41 नंबर देखते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतान दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा, आंसर ए 30 करोड़। ठीक है, 41 का आंसर 30 करोड़, 30 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? ठीक है, पदबंध है, पदबंध पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध। ठीक है, अयोध्या के राजा संज्ञा नहीं थे, के 4 पुत्र, संज्ञा क्या है? संज्ञा पद। ठीक है ना, संज्ञा पद है। क्या है? संज्ञा पद। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद क्या है? समूह शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? माने समूह शब्द का प्रवाची शब्द निम्न में कौन है? ठीक है, चाहे क्या है, चाहे कौन है, ये निम्न में नहीं रहेगा। तो ठीक है, 43 का आंसर क्या है? 43 का आंसर समूह शब्द के प्रवाची शब्द निम्न में से कौन है? 43 का आंसर सी, संघ। समूह माने संघ, भीड़। ठीक है, तो संघ इसका आंसर हो जाएगा, संघ। रक्षक शब्द का विलोम क्या है? रक्षक। 44 नंबर देखिएगा, रक्षक शब्द का विलोम क्या है? भक्षक। 44 का बी, भक्षक। देखिए अब 45 देखने हैं। याचना करने वाले के लिए एक शब्द, माने एक शब्द भी पूछते हैं। ठीक है, 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? याचक। 45 का आंसर याचक, करने वालों के लिए एक शब्द क्या है? याचक। ठीक है, 46 को बढ़ते हैं। कुत्तों की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह मरना। ठीक है, बुरी तरह, जिसमें कुचल कर कुत्ता क्या मरता है, रोड गाड़ी कुचल जाता है, उससे कोई भी माने इलाज नहीं होता है उसे। तो ठीक है, 46 नंबर है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह मरना, बुरी तरह मरना। ठीक है, 47 देखते हैं। दीनानुदीन कौन समास है? दीनानुदीन, दीनानुदीन। ठीक है, दीनानुदीन कौन समास है? 47 का आंसर ए, अव्ययभाव समास। 47 का आंसर ए, अव्ययभाव समास। दीनानुदीन कौन समास है? अव्ययभाव समास। 47 के 48 नंबर देखते हैं। ट का उच्चारण स्थान क्या है? 48 का देखिए, तालु, मुद्रा, ट,
त, इसमें क्या हमारा शब्द है मुद्रा। 48 का क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, मुद्रा। ठीक है, उसके 49 की ओर देखते हैं। 49 पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, 49। देखिए संधि विच्छेद हर एक साल 1-2 पूछ ही देता है, 3-4 पूछ ही देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग संधि विच्छेद पे ध्यान देना है, जो संस्कृत में भी पूछेगा और हिंदी में भी पूछेगा संधि विच्छेद। ठीक, हम लोग व्याकरण अगर हम लोग का टाइट है तो इसका संस्कृत में भी काम चल जाएगा और हिंदी में भी काम चल जाएगा, आप लोग यह याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पम प्लस चम। 39 का सी आंसर हो जाएगा इसका, पम प्लस चम। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पम प्लस चम। पंचम, संगम, संग, सम प्लस गम। ठीक है, पंचम, संगम, उसके बाद नंदन, नंदन, नम प्लस दन। ठीक है, देखिए निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द कौन है। 50 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, डी, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। ठीक है, 50 नंबर क्या है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी आपके जैसे रिवीजन कर सके।